हेलो बच्चों, मैं दिव्य कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कनेक्शन में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को हिंदी में बोलते हैं भौतिक जगत। ये हमारा फिजिक्स का 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है और पूरे फिजिक्स में बबुआ 15 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 15 चैप्टर के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा? पहला चैप्टर पहला लेक्चर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर ये फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है, हमारे बगल वाले सर नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चैप्टर भी शुरू हो जाता है। माना जाता है कि इस चैप्टर से कोई सवाल वगैरह नहीं आता है तो क्यों पढ़िए सर इसको, तो टीचर साहब भी नहीं पढ़ाते लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, साइंस क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में पहले तो हम साइंस का डेफिनेशन समझेंगे। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, तुम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, संगठित, सिस्टमैटिक हो, व्यवस्थित हो एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में संगठित, व्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान को ही हम लोग व्यवस्थित मतलब सजा हुआ, संगठित मने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से, सूत्रबद्ध मने फॉर्मुलेटेड नहीं, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है। ये ऐसे नॉलेज को ही हम लोग बोलते हैं साइंस। या फिर हम लोग 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़े थे ना, किसी भी चीज़ के बारे में सावधानीपूर्वक, आराम से सुनिए, किसी भी चीज़ के बारे में सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा वाह ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। बड़ा खतरनाक 9वां क्लास। सिस्टमैटिक नॉलेज है, फॉर्मुलेटेड नॉलेज है सर, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है सर। अब ये साइंस जो है ना, ये डायरेक्टली कहीं से तो उड़ के आया नहीं है। ब्रह्मा जी आके बोला साइंस, नहीं। साइंस एक लैटिन वर्ड से बना हो। लैटिन वर्ड तो आप सुने होंगे, लैटिन शब्द से बना हो मेरे भाई, सिंटिया। सिंटिया का मतलब होता है टू नो, इंग्लिश में, हिंदी में जानना, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मतलब साइंस उसके पास है। ठीक है बच्चा, तो साइंस एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड ये अब एक मृत भाषा है बाबू, अब ये नहीं बोली जाती। हालांकि वेटिकन सिटी का नाम सुने होंगे आप, वेटिकन सिटी, वहाँ का अभी भी ये नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है। तो एक लैटिन वर्ड है सिंटिया। सिंटिया का मतलब क्या होता है सर? टू नो। पूछेगा सवाल आपसे कि बच्चा बताओ, परीक्षार्थी बताइए कि साइंस किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? तो सिंटिया से बना हुआ है। कहेगा सिंटिया कैसा वर्ड है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी नहीं, लैटिन वर्ड है। ठीक है, याद रहेगा। एक संस्कृत वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं विजनान, ठीक है, या विज्ञान, ठीक है। अरेबिक एक वर्ड है इल्म। एक गाना आया था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला, उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन एक गाना वो गा रहा था, ला इल्म थे हम। बहुत ही खूबसूरत गाना है, तुम दर्द भरा है एकदम, दिल में चुभता है यार, सुनना जाके, ला इल्म थे हम। बस इतना सर्च कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, ला इल्म का मतलब जानकारी नहीं होना, इल्म का मतलब होता है जानकारी होना। ठीक है, तो विजनान और इल्म दोनों का मतलब नॉलेज होता है। सिंटिया का मतलब भी नॉलेज होता है, टू नो होता है। मतलब साइंस है क्या सर? तो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही साइंस कहलाता है। टू नो अबाउट एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड साइंस। ठीक है बच्चा, अब साइंस को नॉन लिविंग थिंग के आधार पर और लिविंग थिंग के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। लिविंग थिंग का नाम सुना है सजीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग का नाम सुना है निर्जीव वस्तु। ठीक है, तो इसके आधार पर साइंस को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। दिमाग काम कर रहा भाई, फिर से सुनो। फिजिकल साइंस, देखो अब फिजिकल साइंस में किसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे सर? क्या पढ़ रहे होंगे? तो कुछ हो ना, निर्जीव वस्तु के बारे में, एकदम डायरेक्टली बोलो, कच्चे। अरे यार, नॉन लिविंग थिंग के बारे में फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग और बायोलॉजिकल साइंस में लिविंग थिंग। लिविंग थिंग माने सजीव वस्तु, जैसे मुर्गी, चिंगना, आदमी, औरत, लेडीज, अरे पेड़ पौधा, यही सब ना लिविंग थिंग भाई। और भौतिक विज्ञान में हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे? तो सर
निर्जीव वस्तु के बारे में, टेबल कुर्सी बेंच नहीं सर, ये तो पहला क्लास में पढ़े थे सर। देखिएगा सारी चीज़ें जो होंगी वो निर्जीव वस्तु के बारे में होगा। अब ये फिजिकल साइंस को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, दो बुक में बांट सकते हैं, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। किसी को अभी तक कन्फ्यूजन है कि केमिस्ट्री है? नहीं ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। ये फिजिक्स। तो ये फिजिक्स में ही फिजिकल साइंस का ही एक टुकड़ा है फिजिक्स। तो ये फिजिक्स क्या है सर? अभी आए लाइन पर ना सर, यही शुरू करते सर, फिजिक्स क्या है सर, ये जब बतावे कि क्या ज़रूरत है सर? ज़रूरत है, इसलिए बताएं बच्चा। अब देखो यार, साइंस बताना इसलिए भी ज़रूरी था ना कि साइंस क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बाबू हम लोग चीज़ों को काफ़ी कंफर्टेबल रूप से हम लोग रह पा रहे हैं साइंस की मदद से ही। अगर साइंस ना हो ना तो आप जो अंधेरे कमरे में लात मारते फिरते हैं, हाथ मारते फिरते हैं बेटा, वो नहीं हो पाएगा सही ढंग से। अगर आपको मुक्का किसी को मारना है ना तो उसमें भी लाइट की आवश्यकता है, ठीक है, बल्ब। और ये बल्ब किसकी मदद से आया? साइंस की मदद से, ठीक है। आप जो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से पटना, न्यूयॉर्क, फ्रांस, लंदन, म्यांमार, पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर घूमते हैं, वो किसकी मदद से भाई? यार साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो एयरप्लेन पे बैठे, पंजाब जाना भैया ट्रेन पकड़ लो, तो ये साइंस ही है ना, साइंस की मदद से ही ना बनाए गए हैं चीज़ों। और ये इन सब चीज़ों की मदद से हमारी जो लाइफ है काफ़ी कंफर्टेबल हो पाई है। साइंस के बिना हम एज्यूम कर ही नहीं सकते हैं लाइफ को यार। अभी मर जाओगे तुम अगर हम ये सारी चीज़ों को हटा दें, जो नई नई अभी जो डिस्कवरीज हुई हैं, सारी चीज़ों को हटा दें, चलो जंगलों में, रह पाओगे बिना मोबाइल के? हाँ सर रह लेंगे सर, क्या दिक्कत है सर, बस बबीता रहेगी तो, सॉरी सुंदर कन्या रहेगी तो बस बस। नहीं मेरे भाई, अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो साइंस समझना क्यों जरूरी था ये आपको माइंड एकदम क्लियर हो गया। हम ये एज्यूम करते हैं। अब ये फिजिक्स क्या है सर? अब ये खतरनाक सा बात लिखा हुआ है सर, ऐसा तो कहीं ना पढ़ भी नहीं किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ खतरनाक वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। फाई टाइप के लग रहा है यू, और ये सिग्मा और ये न्यू टाइप के कुछ लग रहा है, ऐसा करके कुछ यहाँ पे एक ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। क्या लिखे हुए हैं सर? जाओ उर्दू फारसी लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उर्दू फारसी नहीं है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब होता है ये है क्या सर? ये फ्यूजिस है, ठीक है। फ्यूजिस देखो ना, फाई फ्यू मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, फाई फ्यूजिस। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिस। अब फ्यूजिस का मतलब इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर दिएगा तो होता है नेचर, नॉट इन नाटूरे। बहुत हमारे बिहार बोर्ड के इतने खतरनाक बच्चे होते हैं कि पूछो मत। इसको पढ़ेगा नाटूरे नेचर, ठीक है। नेचर प्रकृति हिंदी में उसको बोलते हैं बच्चा। तो फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं इस कोट की ये जो डब्बे में बंद है आपका ये वर्ड, उसका मतलब होता है फ्यूजिस, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो यानी फिजिक्स क्या है? नेचर है सर, नेचर है, ठीक है। तो हम बढ़िया से तोड़ के एकदम इज्जत वाला डेफिनेशन अगर हम बोलें तो ये ऐसा वाला डेफिनेशन होता है। कैसा वाला? देखो ऐसा वाला। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अरे यार, साइंस का ही तो एक शाखा है, टुकड़ा है, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, नाटूरे एंड नेचुरल फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये प्राकृतिक घटना क्या होता है सर? अरे भाई, हमारे सर जी बोलते हैं एक कि ये सुबह और शाम का होना, ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, ठंडा लगा हो गर्मी चुआता पसीना, ठीक है। तो ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, ये तारों का चमकना, ठीक है, ये सूर्य का चमकना, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना, मेरी बातों को आप जो सुन पा रहे हैं, ये लाइट की मदद से जो चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, पंखों का घूमना, पहियों का घूमना, ठीक है, ये सब फिजिक्स है। 9th क्लास में पढ़ा था ना यार, ध्वनि सुनना, ये तो फिजिक्स है। फिजिक्स में ही पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिजिक्स में ही ना, यस। तो फिजिक्स समझ में आया? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन। बिजली का गिरना, वो बिजली नहीं, बिजली हाथ लोग के टकराने से जो गिर रहा है मेरे भाई,
बरसात के दिनों में, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना बबुआ, हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। हमारे एक बहुत बड़े सर हैं, वो बोलते हैं कि इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स यूनिवर्स। इट इज़ द लॉ, यह नियम और सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाला है, ठीक है। कहें तो अगर एकदम सिंपल भाषा में अगर हम आपको बोला, ठेठ भाषा में बताएं तो ब्रह्मांड को समझना है, अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो भैया आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। सुन पा रहा है मेरी बात को? अरे बोल लो भाई। चलो, अब बाबूजी कौन है? पिताजी, हमारे बाबूजी तो हैं। तुम्हारे बाबूजी कौन है? हाँ सर, हैं सर, फलाना सिंह। अगर हम आपसे पूछे फिजिक्स के बाबूजी कौन है, पिता कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है? अच्छा सर, तो हम लोग पढ़ते हैं बाबू, जानते हैं नाम, सर आइजैक न्यूटन साहब के बारे में। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्कवरीज दिए हैं बाबू अपने लाइफ में, और काफ़ी कुछ छोड़ के गए हैं। बेटा पढ़ो। एक बुद्धू बालक हम सबको बुद्धू बना के चला गया, और अभी हम लोग मस्त पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं इन्हीं की वजह से। शायद अगर ये नहीं होते तो बच्चों लोग तो मीम भी बनाते हैं कि ना न्यूटनवा होता, ना फिजिक्सवा होता, ना एप्पल गिरता, ना न्यूटन साहब का दिमाग काम करता, ना ग्रेविटेशनल का खोज होता। लेकिन क्या करेगा, ये तो होना ही था। न्यूटन साहब ना तो कोई और कर जाते, या दीपू से नहीं कर लेते, क्या दिक्कत है, खोज तो होता, ठीक है। तो फादर कौन है सर? फादर ऑफ फिजिक्स अगर बात करें तो सर आइजैक न्यूटन। पारे जुबा पे पारा नाम आपका पे ही आना चाहिए, बोलते रहे, ध्यान से मेरी बात को सुन लो। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आधुनिक फिजिक्स की बात करें, आधुनिक भौतिकी की बात करें, तो हमारे आइंस्टीन चाचा हो जाएंगे। आइंस्टीन चाचा कौन है, इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में या फिर आने वाले एपिसोड में बातचीत कर रहे हैं। कोई गैलीलियो का भी नाम ले लेता है। तो ये तीन बड़े बड़े हस्तियाँ हैं जो फिजिक्स में बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ा काम किए। सुना पड़ रहा है? अब देखो यार, एक बात और ध्यान देना कि फिजिक्स में जो नियम हैं, कानून जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, सिद्धांत जो हैं, वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है बाबू। मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसे देखो, लिखा हुआ है लॉज एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स आर डायनेमिक। मतलब भौतिकी में नियम और सिद्धांत जो है गतिशील है, मतलब चेंज कर सकते हैं। एकदम तुम छुच्छे नहीं बोल सकता कि सर ई है तो ई ही है, मतलब ग्रहों की संख्या 9 है तो 9 है, नहीं। अभी बाबू हम लोग कुछ समय पहले तक तो यही पढ़ रहे थे कि ग्रहों की संख्या जो है 9 हो, लेकिन नहीं, ग्रहों की संख्या अब कितनी हो गई है भाई? 8 हो गए। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से भर के दे तुम निकलो यहाँ से। यानी कि जो ये जो नियम जो हम पहले बना के रखे हुए थे कि 9 ग्रह हैं, ये तो चेंज हो गया। तो स्टैटिक नहीं है फिजिक्स में कोई भी चीज़, नई नई डिस्कवरीज हो रहे हैं तो नए नए चेंजेस भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तो नॉर्मल ही हैं, उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। फिर भी नई नई चीज़ों के खोज के साथ ये फिजिक्स और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो, फिजिक्स एक तरह से फिलॉसफी है बबुआ। फिलॉसफी का नाम सुना है? दर्शन है एक तरह से। अब ये दर्शन सर, ये इसमें क्यों घुसा रहे हैं सर आप? एक तो फिजिक्स बहुत खतरनाक टाइप का लगते रहता है बच्चों को, ऊपर से ये फिलॉसफी कहाँ से घुस गया है? आर्ट्स वाला सब्जेक्ट। देखो यार, दर्शन अपने आप में काफ़ी खतरनाक सब्जेक्ट तो है नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है एक तरह से। लॉजिक जिसको बोलते हैं ना, क्या हो सकता है, क्या सही है, ठीक है, वही तो दर्शन शास्त्र है। जो भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, फिजिक्स के जो फॉर्मूला देने वाले, सिद्धांत देने वाले, वो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन जो बाबू है वो फिलॉसफी से रहा, दर्शन शास्त्र से रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स इज फिलॉसफी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका दिल है बे? दिल किसी का है, दिल को फाड़ दो। हा 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 हा। इधर फिजिक्स और इधर मैथ। सर हम तो सोचे आप लिखिएगा सर, अपना नाम लिखिएगा अपने मैडम।
तो प्यारे बच्चों, मैंने क्यों लिखा है इस बात को हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर की अभी यहीं पे समाप्ति होती है। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपना पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप कीजिए कि लड़कियां आपसे डरे नहीं। ठीक ले। तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। डन।